तो दोस्तों उम्मीद है जेएसएससी सीजीएल की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो रही होगी। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स जो कि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। पुरस्कार से तो ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है, ज़्यादातर सवाल जो है झारखंड के पुरस्कार हों चाहे इंडिया के पुरस्कार हों, जीएस सेक्शन में जो करंट अफेयर्स है उससे पुरस्कार से ज़रूर क्वेश्चन बनेगा। तो इस वीडियो में हम लोग पुरस्कार से रिलेटेड जितना भी 2022 में 23 में पुरस्कार मिला है वो हम लोग करेंगे। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग बने रहिएगा और ये वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि इससे ज़रूर 3 से 4 सवाल जो है पुरस्कार से ज़रूर आएंगे। या तो वो स्पोर्ट्स का पुरस्कार हो या फिर कोई साहित्य पुरस्कार मिला है तो इन सब सवालों से ज़रूर आएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार हम लोग जानते हैं कि विश्व स्तर पर दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में अभी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? जो चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार स्वांते पाओ को दिया गया है। स्वांते पाओ किस देश के रहने वाले हैं? तो स्वीडन के। ठीक है, स्वीडन के रहने वाले हैं। तो चिकित्सा पुरस्कार किसको दिया गया है? स्वांते पाओ को। भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में किसको दिया गया है? तो फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है एलन आस्पेक्ट, जॉन क्लॉसर और एंटोन जिलिंगर को। किसको दिया गया है? आस्पेक्ट, क्लॉसर, जिलिंगर, याद रखना है। आस्पेक्ट, क्लॉसर, जिलिंगर, आस्पेक्ट, क्लॉसर, जिलिंगर। तो भौतिकी के क्षेत्र में किसको मिला है? आस्पेक्ट, क्लॉसर और जिलिंगर। और चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है? स्वांते पाओ को। रसायन के क्षेत्र में किसको मिला है? तो रसायन के क्षेत्र में मिला है बर्टोजी, मेल्डल, शार्प्लेस। बर्टोजी, मेल्डल, शार्प्लेस। मेल्डल को यहाँ मेडल याद कीजिए। ठीक है, मेडल जो है वो बटोरेंगे, बटोरजी मतलब बटोरेंगे, तो मेडल बटोरेंगे कैसे? शार्प्लेस। ठीक है, तो रसायन के क्षेत्र में मेडल बटोरजी शार्प्लेस, मेडल बटोरजी शार्प्लेस को मिला है। आगे चलते हैं हम लोग शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में बेलारूस के अधिवक्ता यानी कि वकील एलेस बियालियास्की को और दो मानवाधिकारी संगठन, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को मिला है। तो नाम याद रखिए, एलेस बियालास्की को मिला है शांति के क्षेत्र में, और रूस के और यूके के जो संगठन है उसको मिला है। ठीक है, यूक्रेन है, रूस और यूक्रेन के संगठन को मिला है। रूस यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है तो उसी में मानवाधिकार संगठन जो है उसको मिला है। और एक मिला है बेलारूस के अधिवक्ता एलेस बियालास्की को। यह पुरस्कार कई वर्षों तक उनके योगदान को मान्यता देता है जो सत्ता की आलोचना करने के अधिकार को बढ़ावा देता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, उसको शांति पुरस्कार मिलता है। अब हम लोग चलते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। हम लोग जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य में, अर्थशास्त्र में, शांति में, रसायन में, भौतिकी में और चिकित्सा। 2, 2, 4 और 2, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो अर्थशास्त्र के में यानी कि इकोनॉमिक्स में किसको मिला है? तो बेन एस बर्नार्के और डगलस डायमंड, फिलिप डायविग को मिला है। साहित्य के क्षेत्र में याद रखिएगा क्योंकि एक ही है, तो साहित्य के क्षेत्र में एनी एनोस को मिला है, एनी एनॉक्स को मिला है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। ये 2022 का है, तो 2022 का हम लोगों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? नंदिनी गुप्ता। ये कहाँ की है? राजस्थान की। तो याद रखना है, फेमिना मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता। मिस यूनिवर्स जो है 2022 की वो कौन बनी है? आर बोनी गैब्रियल। 2021 की थी हरमनप्रीत, जो कि 2021 की कौन थी? हरमनप्रीत, जो कि भारत से थी। तो लेकिन 2022 की मिस यूनिवर्स बनी है आर बोनी गैब्रियल, यह है अमेरिका की। ठीक है, हरनाथ संधू थी, सॉरी, जो 2021 की जो मिस यूनिवर्स थी वो कौन थी? हरनाथ सिंधु, जो कि कहाँ की थी? हरनाथ संधू, जो कि भारत की थी। और ये है मिस यूनिवर्स 2022 आर बोनी गैब्रियल। आर बोनी गैब्रियल, ये क्या है? मिस यूनिवर्स 2022 है कौन? आर बोनी गैब्रियल। अब मिस फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? नंदिनी गुप्ता। ठीक है, मिसेज इंडिया अर्थ, मिसेज इंडिया अर्थ कौन बनी है? वंशिका परमार। मिसेज इंडिया अर्थ किसको चुना गया है? वंशिका परमार को। किसे चुना गया है? वंशिका परमार। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद मिसेज वर्ल्ड, मिसेज वर्ल्ड है ये, मिस वर्ल्ड नहीं है, मिसेज वर्ल्ड। मिसेज वर्ल्ड किसको चुना गया है? तो ये बनी है सरगम कौशल, जम्मू कश्मीर की है। मिसेज है ये, मतलब महिला होगी, शादीशुदा होगी। तो मिसेज वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल। और फेमिना मिस इंडिया 2023 है,
ठीक है। फेमिना मिस इंडिया 2023 है नंदिनी गुप्ता। यहाँ देखिए मिस यूनिवर्स 2021 बनी थी कौन, हरनाथ संधू। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाथ संधू जो थी पंजाब भारत की रहने वाली है। अब मिस वर्ल्ड 2021 है कैरोलिना बिलवास्का, और 2022 की मिस वर्ल्ड कोई नहीं बना है, ठीक है। तो मिस वर्ल्ड 2021 वाला याद रखना है कैरोलिना बिलावास्का, ठीक है। अगर आपको मन है तो नोबेल पुरस्कार 2021 भी याद रखिए, और नहीं तो फिर 2022 का तो याद रखना है। हम लोग जानते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार हमारे इंडिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे उच्च कोटि का पुरस्कार कौन है, भारत रत्न पुरस्कार, और ये 2019 में मिला है। और किसको मिला था, 3 लोगों को मिला था, पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को, और फिर संगीतकार भूपेन हजारिका को, और नानाजी देशमुख को मिला था, जिसमें भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख जो है इनको मरणोपरांत दिया गया था, और प्रणब मुखर्जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं इनको मिला था सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, ठीक है। अभी मोदी जी को फ्रांस गए थे तो वहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था, तो आपको ये बताना है कि उनको कौन सा सम्मान दिया गया, ठीक है, और वो किस देश की यात्रा पे थे तो उनको दिया गया, और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है वो आप बता दीजिए, प्रधानमंत्री कौन है बता दीजिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, साहित्य अकादमी पुरस्कार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 अंग्रेजी में अनुराधा राय को मिला है। किसको मिला है, अनुराधा राय। हिंदी में बद्री नारायण को मिला है, मैथिली में अजीत आज़ाद। तो याद रखेंगे हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसको मिला है, बद्री नारायण को, और अंग्रेजी में अनुराधा राय। अनुराधा राय को क्यों मिला, तो इनकी पुस्तक ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड ये उपन्यास है, इसके लिए अनुराधा राय को मिला है, और हिंदी में मिला है बद्री नारायण को। अब बद्री नारायण को मिला है कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द। हिंदी में क्या कविता लिखे हैं, तुमड़ी के शब्द। तो ये बुक याद रखना है, तुमड़ी के शब्द कौन लिखा है, तो ये लिखा है बद्री नारायण, जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 किसको मिला है, तो हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान में अमित सिंह को, अरुण कुमार शुक्ला को मिला है, अमित सिंह और अरुण कुमार शुक्ला। रसायन विज्ञान में मिला है डॉक्टर कनिष्क विश्वास, डॉक्टर टी गोविंद राजू। अब पृथ्वी वायुमंडल और ग्रह विज्ञान से संबंधित में मिला है डॉक्टर विनय कुमार सैकिया। इंजीनियरिंग विज्ञान में डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को। गणित विज्ञान में मिला है डॉक्टर अनीस घोष और डॉक्टर साकेत सौरभ। औषधि विज्ञान में मिला है डॉक्टर जीवन पन्नीयमकल को और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव। भौतिकी विज्ञान में मिला है डॉक्टर कनक साहा को, ठीक है। तो ये मिला है शांति स्वरूप भटनागर 2021। उसके बाद हम लोग देखेंगे रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 किसको मिला है, सोथियारा छिम कंबोडिया की है, ये इसको मिला है मनोचिकित्सा के लिए। गैरी बेनेचेघिव इसको मिला है पर्यावरणविद में, और तदासी हटोरी इसको मिला है नेत्र रोग विशेषज्ञ और समाजसेवी में। बर्नाडेट जे मैड्रिड इसको बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में मिला है। अब हम लोग पढ़ते हैं 68वां 68 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022। तो 2022 में जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया वो कितने नंबर का था, तो 68वां था, 68, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन था, सोराराई पोट्टू। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म था सोराराई पोट्टू, सोराराई पोट्टू। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में सोराराई पोट्टू को, और ये तमिल फिल्म है। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म मिला है तुलसीदास जूनियर को, मृदुल महेंद्रा का। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला है अजय देवगन को तानाजी के लिए, और सूर्या को सुरराई पोट्टू के लिए, ठीक है। और उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है अपर्णा बाला मुरली को सुरराई पोट्टू के लिए, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का मिला है KR सच्चिदानंद, इनको मिला है अयप्पन कोशियम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार निर्देशक का, यानी डायरेक्टर का मिला है KR सच्चिदानंद। तो अभिनेता में किसको मिला है, अजय देवगन और सूर्या को। और फिल्म कौन सा है, सोराराई पोट्टू। कैसी फिल्म है, तमिल की फिल्म है, ठीक है। अब कांस पुरस्कार चलते हैं। कांस पुरस्कार जो है 75वां कांस पुरस्कार 2022 इस बार दिया गया, और ये कब किसको मिला है, ये मिला है पामेडी और पुरस्कार। कांस में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को मिला है में पामेडी और पुरस्कार दिया गया है किसको, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को मिला है। अभी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता या अभिनेत्री का पुरस्कार दिया है सॉन्ग कॉन्ग हो जार
अमीर इब्राहिमी को, ठीक है। उसके बाद है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में किसको मिला है, सांग कांग हो, जार अमीर इब्राहिमी। अब भारत देश को कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, ये हमारे देश के लिए सम्मान की बात है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत देश को कांस फिल्म में कौन सा पुरस्कार मिला, तो कंट्री ऑफ ऑनर का पुरस्कार मिला है। या फिर कांस फिल्म में 75वें कांस फिल्म में किसे कंट्री ऑफ ऑनर का पुरस्कार दिया गया, तो वो भारत को मिला है, ठीक है। भारतीय फिल्म निर्माता शौनक सेन को उनकी वृत्तचित्री ऑल द ब्रेथ्स के लिए गोल्डन आई पुरस्कार दिया गया। भारतीय जूरी सदस्य में कौन थी, मतलब जज के रूप में भारतीय जूरी सदस्य में दीपिका पादुकोण थी। कांस फिल्म में भारतीय जूरी सदस्य में कौन थी, दीपिका पादुकोण। ऑस्कर पुरस्कार से क्वेश्चन बनता है, तो ऑस्कर पुरस्कार हम लोग देखेंगे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है ऑस्कर में किसको मिला है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार ऑस्कर का दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का किसको मिला है, डेनियल क्वान और डेनियल सेइनट। मेरे साथ साथ आप भी याद करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का किसको मिला है, डेनियल क्वान और डेनियल सेइनट। 2 बार 3 बार इस वीडियो को कान में लगा के आराम से आंख बंद करके बोलते रहिएगा, याद हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसको मिला है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये मिला है ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है, ये मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का डेनियल क्वान को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको मिला है, ब्रेंडन फ्रेजर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल योह को मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल योह। बेस्ट डॉक्यूमेंट शॉर्ट फिल्म है भारत का द एलिफेंट विस्पर्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। भारत का पुरस्कार है किसको, द एलिफेंट विस्पर्स मिला है। ये क्या मिला है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, जो कि सेट में आप देखे होंगे कि आ रहा है, तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में नाटू नाटू को मिला है। ये फिल्म RRR का है, नाटू नाटू, गाना सुनबे किए होंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ग्रैमी पुरस्कार, एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार हैरी आउस को मिला है, हैरी स्टाइल्स के लिए। हैरी आउस, एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है, हैरी आउस। भारत के म्यूजिक कंपोजर रिकी केज ने एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो भारत के म्यूजिक कंपोजर कौन है, रिकी केज, कौन है, रिकी केज, और उनको मिला है डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड। सॉन्ग ऑफ द ईयर जस्ट लाइक दैट, सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन है, जस्ट लाइक दैट, बोनी रैट का है। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कौन है, अबाउट डेमन टाइम, अबाउट डेमन टाइम। और भारत के कौन है जिसको कौन कंपोजर है जिसको मिला है, तो रिकी केज को मिला है। किस चीज़ के लिए, डिवाइन टाइड्स के लिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फिल्म फेयर पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर शेरशाह को मिला है, और इसके निर्देशक कौन है, विष्णुवर्धन। शेरशाह के निर्देशक कौन है, विष्णुवर्धन। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह के को मिला है, और इसके निर्देशक कौन है, विष्णुवर्धन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन को मिला है, किस फिल्म के लिए, शेरशाह के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह को मिला है, फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को मिला है, पता नहीं क्यों मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन को मिला है, फिल्म मिमी के लिए। मिमी के लिए कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बाफ्टा पुरस्कार पढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को मिला है बाफ्टा पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसको मिला है, एडवर्ड बर्जर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको, ऑस्टिन बटलर को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको मिला है, केंट ब्लैचेंट को मिला है। 2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे तो हम क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा बार बार, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पद्म पुरस्कार। हमारे जानते हैं कि हमारे जो देश में 3 पद्म पुरस्कार दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। तो पद्म विभूषण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया। इनमें से 6 को पद्म विभूषण दिया है। पद्म विभूषण कितना मिला है, 6 लोगों को मिला है। और 9 लोगों को पद्म भूषण मिला है। पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है, 9 लोगों को। तो अब क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, अब पूछता है कि पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है,
6 लोगों को। फिर पूछता है पद्म भूषण कितनों को मिला है, 9 लोगों को। और पद्मश्री कितने को मिला है, तो 91 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ठीक है, इसमें एक आध कोई झारखंड का होगा जो कि हम लोगों को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो 6 लोग कौन कौन हैं, तो पद्म विभूषण जो मिला है बालकृष्ण दोषी को मिला है मरणोपरांत वास्तुकला के क्षेत्र में, ये गुजरात के हैं। बालकृष्ण दोषी को किस क्षेत्र में मिला है, वास्तुकला के क्षेत्र में क्या मिला है, पद्म विभूषण। तो पहला हो गया वास्तुकला। दूसरा है जाकिर हुसैन, तबला वादक जो जाकिर हुसैन भाई, वो महाराष्ट्र के हैं, उनको कला के क्षेत्र में मिला है, तो जाकिर हुसैन को भी मिला है पद्म भूषण, पद्म विभूषण। और फिर है एस.एम. कृष्णा, एस.एम. कृष्णा को मिला है सार्वजनिक मामलों के लिए कर्नाटक में। एस.एम. कृष्णा को क्या मिला है, सार्वजनिक मामलों के लिए मिला है एस.एम. कृष्णा को। फिर है दिलीप महालनोबिस, दिलीप महालनोबिस को मरणोपरांत दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। दिलीप महालनोबिस को मरणोपरांत चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। फिर बोलेंगे श्रीनिवास वर्धन, श्रीनिवास वर्धन को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मिला है। किसको, श्रीनिवास वर्धन को। श्रीनिवास वर्धन को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है। अब मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव जान ही रहे हैं, अखिलेश यादव के पिताजी, यूपी के जो पूर्व क्या हैं, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं मुलायम सिंह यादव। तो वो मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों यानी उत्तर प्रदेश के हैं ये, और सार्वजनिक मामलों के लिए उनको दिया गया है। तो किनको किनको मिला, बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, एस.एम. कृष्णा, दिलीप महालनोबिस, श्रीनिवास वर्धन और मुलायम सिंह यादव को मिला है पद्म पुरस्कार। अब आगे चलते हैं हम लोग पद्म भूषण। पद्म पुरस्कार 6 लोगों को मिला था, अब पद्म भूषण 9 लोगों को मिला है। किसको किसको, तो बोलेंगे श्री एस.एल. भैरप्पा, श्री कुमार मंगलम बिरला व्यापार उद्योग में, श्री दीपक धर विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, सुश्री वाणी जयराम कला के क्षेत्र में, स्वामी चिन्ना जियर अध्यात्मवाद के क्षेत्र में, सुश्री सुमन कल्याणपुर कला के क्षेत्र में, श्री कपिल कपूर साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, सुधा मूर्ति समाज सेवा के लिए, और श्री कमलेश डी पटेल को अध्यात्मवाद के लिए दिया गया है। ठीक है, श्री एस.एल. भैरप्पा को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। और कुल मिलाकर के 91 लोगों को क्या मिला है, पद्मश्री मिला है। कितने लोगों को, 91 लोगों को। 91 लोगों को पद्मश्री मिला है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि झारखंड के किसी को मिला है कि नहीं। सुभद्रा देवी जो है वो बिहार की है, उनको मिला है। और ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि झारखंड से अगर किसी को मिला है तो उसको हम लोग कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसको मिला है। तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 जो है वो 80 नंबर का दिया गया था, मतलब 80वां था। और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार द फैबल मेंस को मिला था। किसको मिला था, द फैबल मेंस को मिला था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कैट ब्लैचेंट को मिला था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार ऑस्टिन बटलर को हम लोग जानते हैं बाफ्टा पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार स्टीवन स्पीलबर्ग को मिला था। किस लिए, द फैबल मेंस, यानी कि द फैबल मेंस जो है वो डायरेक्टर कौन है उसके, स्टीवन स्पीलबर्ग है। फिर है बेस्ट सॉन्ग का नाटू नाटू के लिए मिला है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी मिला है नाटू नाटू को, ऑस्कर पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, तो बेस्ट सॉन्ग किसको मिला है, नाटू नाटू का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला है। अब ये सारा कुछ झारखंड जीके के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, यही अगर हम लोग सेंट्रल एसएससी के लिए पढ़ते तो ये सब हम लोग को याद करना पड़ता, लेकिन झारखंड में उतना डीप ये सब पूछता नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं, अब आईसीसी अवार्ड देखते हैं। ठीक है, तो आईसीसी अवार्ड हम लोग देखेंगे। आईसीसी अवार्ड में हम लोग देखेंगे मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को दिया गया है। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर नटाली स्काइवर को दिया गया है जो कि इंग्लैंड की है। मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को मिला है। मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बाबर आजम को, और वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बाबर आजम को मिला है। मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को मिला है। वुमेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर तहलिया मैग्राथ को मिला है जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर मार्को येंसन को मिला है जो कि
कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका का है। और मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स को मिला है, इंग्लैंड के हैं। और अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगवर्थ को मिला है, जो कि इंग्लैंड की है। ठीक है, तो बेन स्टोक्स कहाँ का है? इंग्लैंड का है। बाकी को तो पहचान ही रहोगे, दिन रात क्रिकेटर तो देखते हैं हम लोग, है कि नहीं। आगे चलते हैं हम लोग। फीफा अवार्ड, फीफा सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी में लियोनेल मेसी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसको दिया गया है? लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के हैं। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला के लिए दिया गया है एलेक्सिया पुटलेस को, जो कि स्पेन की है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर में मिला है, किसको मिला है? तो एमिलियानो मार्टिनोज को मिला है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर में मिला है मैरी इरेप्स को। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी में किसको मिला है? तो लियोनेल मेसी को। और महिला में एलेक्सिया पुटलेस को दिया गया है। अगर FIH हॉकी का बात करें तो प्लेयर ऑफ द ईयर हॉकी पुरस्कार 2021-22 है ये। और ये फीफा अवार्ड जो था 2022 का था। और जो हम लोग क्रिकेट ICC वो पढ़े वो भी 2022 का है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ प्रमुख पुरस्कार देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 का है, जो कि कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजे को मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसको मिला है? दामोदर मौजे को। और वो किस कहाँ के हैं? तो कोंकणी उपन्यासकार हैं। ठीक है, कोंकणी भाषा के हैं। उसके बाद 2020 में किसको मिला है? असमिया कवि नीलमणि फुकन को मिला था। 2020 में नीलमणि फुकन और 2021 में दामोदर मौजो। ठीक है, व्यास सम्मान हम लोग देखेंगे कि व्यास सम्मान जो मिला है वो 2022 का ज्ञान चतुर्वेदी व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी। और ये किस लिए मिला था? तो इनका पागल खाना नाम का एक कृति हिंदी में लिखे थे, और उन्हीं के लिए इनको ज्ञान चतुर्वेदी को 2022 का मिला है 32वां व्यास सम्मान। और 31वां व्यास सम्मान किसको मिला था? असगर वजाहत को मिला था। किसके लिए? तो महाबली नाटक के लिए। तो क्वेश्चन पूछ सकता है महाबली नाटक किसका लिखा हुआ है? तो असगर का, असगर। सरस्वती सम्मान 2022 किसको मिला है? तो सरस्वती सम्मान 2022 शिवशंकरी को मिला है। और तमिल पुस्तक सूर्यवंशम के लिए उनको दिया गया है। 2021 का 31वां जो है सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्रा को मिला था। किसको मिला था? रामदरस मिश्रा को। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अगर बात करें तो 2020 में मिला था आशा पारेख को, और 2019 में रजनीकांत। उसके बाद नहीं मिला है, इसीलिए नहीं दिया हुआ है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? तो 92वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को मिला है। और 2019 में 51वां जो है वो रजनीकांत को दिया गया है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2023 जो है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल्स को मिला है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल्स के लिए दिया गया है। और फिल्म ऑफ द ईयर कहेंगे तो वो मिला है RRR को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर को मिला है फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए, पता नहीं क्यों दिया गया है इसको। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए आलिया भट्ट को मिला है गंगूभाई काटियावाड़ के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक R बाल्की को मिला है चुप के लिए। ठीक है, अब बिहारी पुरस्कार किसको मिला है? तो 2022 का बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाडा को मिला है। मूर्ति देवी पुरस्कार जो है 2019 को मिला है किसको? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। एबल पुरस्कार 2023 में दिया गया है। तो याद रखना है हम लोग को, एबल पुरस्कार जो है, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में। और मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, बिहारी पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, तो एबल पुरस्कार गणित में, अगर आप एबल होंगे, बनाने लायक रहेंगे तभी ना बनाएंगे। तो एबल किस में रहना चाहिए? गणित में। तो एबल पुरस्कार 2023 का किसको मिला है? लुइस कैफरेली को मिला है। किसको मिला है? लुइस कैफरेली को मिला है। ठीक है, लुइस कैफरेली को एबल पुरस्कार मिला है। आगे चलते हैं हम लोग 2023 का एबल पुरस्कार लुइस कैफरेली को मिला है। और ये कहाँ के रहने वाली है कैफरेली? ये रहने वाली है अर्जेंटीना की, अमेरिकी गणितज्ञ है। अर्जेंटीना अमेरिका गणितज्ञ है, मतलब अर्जेंटीना की होगी, अमेरिका में रह के शोध संधान कर रही होगी। तो अर्जेंटीनी अमेरिकी गणितज्ञ है लुइस कैफरेली, जिसको एबल पुरस्कार मिला है गणित के क्षेत्र में। ठीक है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार जो है 2021 में प्रथम नाम का एक NGO है उसी को मिला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार।
ठीक है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 जो है जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को मिला है। जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को मिला है। ठीक है। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 में दिया गया था। इसको गोपाल कृष्ण गांधी को, उसके बाद नहीं मिला है। 2020 में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। एक है राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, एक है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार और एक है गांधी शांति पुरस्कार। तो गांधी शांति पुरस्कार जो है वो शेख मुजीबुर रहमान को मिला था। वो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे। कहाँ के? बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान को 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार कहेगा तो प्रथम नाम के एक NGO को दिया गया। और ये प्रथम काम क्या करता है? तो भारत में शिक्षा के दायरे के विस्तार हेतु इसको 2021 का मिला है। ठीक है। और बंगबंधु को 2020 का मिला था। ठीक है। एक भी क्वेश्चन हम लोगों का छूटना नहीं चाहिए GS में। ठीक है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1959 में दलाई लामा को दिला था। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1959 दलाई लामा को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 जो है वो किसको मिला है? आशा भोसले को मिला है। लता क्या है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? आशा भोसले को। ठीक है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किसको दिया गया है? राज सुब्रमण्यम को। अब जो 2023 की कुछ और इम्पोर्टेंट जो हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार, एक होता है बुकर पुरस्कार और दूसरा है मैन बुकर पुरस्कार। ठीक है। तो बुकर पुरस्कार 2022 जो है वो सेहान करुणा तालिका को मिला है। किसको मिला है? सेहान करुणा तालिका। ये श्रीलंका की है और द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा नाम का साहित्य लिखी है, पुस्तक लिखी है, जिसके लिए इनको बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो किसको मिला है 2022 का? सेहान करुणा तालिका। सेहान करुणा तालिका किसको मिला है बुकर पुरस्कार? सेहान करुणा तालिका को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार अगर बात करें तो 2022 का अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार जो है वो गीतांजलि श्री को मिला है। किसको मिला है? गीतांजलि श्री। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 मिला है संस्थागत श्रेणी से ओडिशा राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को। एक उड़ीसा को और एक मिजोरम को, दोनों आपदा प्रबंधन के लिए काम करते हैं, इसलिए इनको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। दूसरा है सुभाष चंद्र बोस आपदा पर 2022 किसको मिला था? तो गुजरात को मिला था। और दूसरा एक व्यक्तिगत श्रेणी में मिला था। किसको? तो व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया था। ठीक है। संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को। और 2023 में जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है वो संस्थागत श्रेणी से मिला है दोनों को, एक उड़ीसा का है और एक मिजोरम का है। ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं कि सार्क साहित्य पुरस्कार अगर पूछा जाएगा तो बंगबंधु शेखर मुजीबुर रहमान को 2023 में मिला है। ठीक है। चिल्ड्रन चैंपियंस अवार्ड 2023 किसको मिला है? असम के तपोवन NGO को मिला है। चिल्ड्रन चैंपियंस अवार्ड किसको मिला है? तपोवन को मिला है। सेंट्रल बैंकिंग 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो गवर्नर ऑफ द ईयर शक्तिकांत दास को चुना गया है। प्रिट्जगर पुरस्कार 2023 किसको मिला है? डेविड चिपरफील्ड को मिला है। प्रिट्जगर पुरस्कार किसको मिला है? डेविड चिपरफील्ड को मिला है। और मार्कोनी पुरस्कार किसको मिला है? तो मार्कोनी पुरस्कार मिला है हरि बाल कृष्णा को। किसको मिला है? हरि बाल कृष्णा को मिला है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो पुरस्कार जो मेन था, अब इसमें बहुत सारा कुछ इंपॉर्टेंट और भी है। जैसे पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसको मिला है? सोनाक्षी सिन्हा को मिला है। पेटा इंडिया का पुरस्कार सोनाक्षी सिन्हा को। ये क्वेश्चन ऐसे पेटा वाला जो है वो पूछा हुआ है, इसलिए इसको करवा दिए। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसको मिला है? दलाई लामा को मिला है। JCB साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? खालिद जावेद को मिला है। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसको मिला है? वो मिला है दलाई लामा को। ठीक है। कलाम सेवा पुरस्कार किसको मिला है? रवि कुमार सागर को मिला है। तो इतना इम्पोर्टेंट था जिसको हम लोगों ने किया। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया मिर्जा और अफरोज शाह को मिला है। किसको मिला है? दिया मिर्जा और अफरोज शाह। तो ये हमारा हो गया
पुरस्कार से रिलेटेड। अगले वीडियो में हम लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितना भी होगा उसे हम लोग करेंगे। स्पोर्ट्स कहाँ कहाँ हुए हैं, ग्रैंड स्लैम कितना हुआ है, किसको कौन जीता है, ये हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हम लोग रोज़ लेकर के आएंगे इसी तरह। तो आप क्या कीजिए, ये जो PDF है वो है स्पीडी जीके का। तो जब हम पढ़ते रहते हैं तो उसमें स्पीडी जीके खरीद के अगर रखे होंगे तो उसको निकाल लीजिए, निकाल के आराम से पढ़िए और मेरे साथ साथ बोलते रहिए, जिससे कि याद हो जाएगा अच्छे से। ठीक है। झारखंड से किसको किसको अवार्ड मिला है, अगले वीडियो में हम लोग उसको करेंगे, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी होगा उसको हम लोग करेंगे। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।